वेलकम अगेन टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। और इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली मैं आपको बता दूं कि किसने दिया था। ये शायद सबको पता भी होता है, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था। इससे पहले भी काफ़ी सारी बातें जो थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर काफ़ी मॉडल्स आए थे, काफ़ी लोगों ने थ्योरीज दी थी, जैसे कि उसमें कुछ था कि ये लिपिड बाइलेयर से मिलके बनी होती है। ये चीज़ें पहले रिवील्ड हो चुकी थी, बट जो सिंगर एंड निकोलसन था उसका जो मॉडल, ये दो साइंटिस्ट है सिंगर एंड निकोलसन, इनका मॉडल सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल था, सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड मॉडल था। जो कि आज हम मॉडल पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो यही होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। उसके बाद में लिपिड बाइलेयर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी स्टडी जो थी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही सही से हो पाई, जो कि बेसिकली इसमें प्रेजेंट होता है लिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर मीन्स 2 लेयर्स। लिपिड बाइलेयर्स ऐसे करके इसमें एक हेड है और इसी में नीचे की तरफ टेल्स होते हैं। बेसिकली दे आर फैटी एसिड्स, लिपिड्स, दे आर फैटी एसिड्स। जो हेड है वो बाहर की तरफ होगा और जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी और जो हेड है इसका, हाइड्रोफिलिक हेड, वो बाहर की तरफ होता है। बेसिकली इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो ये हाइड्रोफोबिक टेल है, इसको एक्वस एनवायरनमेंट से बचाने के लिए ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है और इसका हेड बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट था। अब इसके आगे पढ़ते हैं। लिपिड कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें, ये लिपिड्स कंपोनेंट्स जो होते हैं बेसिकली दे कंसिस्ट फॉस्फोग्लाइसराइड्स। कौन से लिपिड्स होते हैं? फॉस्फोग्लाइसराइड्स। अब दे आल्सो कंटेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है सिंगर एंड निकोलसन ने बाद में इसकी बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए तो बताया कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। और अकॉर्डिंग टू सेल टू सेल ये डिफर भी करता है कि उसमें कितना रेशियो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, कितना रेशियो उसमें लिपिड्स प्रेजेंट होगा, कितना रेशियो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ये सेल टू सेल डिफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन आरबीसी या इराइथ्रोसाइट्स की बात करें, इसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स होते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब जो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब ऑन द बेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, या किसको कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके बेसिस पे प्रोटीन्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो बता दिया इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल, दूसरा पेरिफेरल। पेरिफेरल, एक इंटेग्रल प्रोटीन, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली ये लिपिड बाइलेयर में बरीड, मतलब कि दबे हुए होते हैं, कंप्लीटली और पार्शियली बरीड इन लिपिड बाइलेयर। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ये सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें पेरिफेरल कहा जाता है। तो ये दो टाइप्स के प्रोटीन्स हैं। अब इसके बारे में जो इसका मेन स्ट्रक्चर है उसको बना के देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बना करके देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कोई 3D स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के इसको याद भी कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली हमें जो मेन चीज़ें, मेन कंपोनेंट्स हैं वही पढ़ने हैं। जैसे कि ये तो हो गए लिपिड बाइलेयर, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, जो कि जिसमें कि टेल अंदर की तरफ प्रेजेंट है और हेड बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ये हो गया लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये है इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन दैट इज बरीड इनटू लिपिड बाइलेयर। उसके बाद में ये सब है, ये और ये तीनों, ये है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब पेरिफेरल प्रोटीन्स के ऊपर हमें कुछ और भी नजर आ रहा है यहाँ पे, इसे कहते हैं हम शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके बाद में इस लिपिड बाइलेयर के अंदर कुछ और कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ,
इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट। अगर मैं कहूँ 3D स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, 3D स्ट्रक्चर बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं, 2 लिपिड बाइलेयर बनाएं, उसमें एक इंटेग्रल प्रोटीन, ऊपर पेरिफेरल प्रोटीन और उन्हीं के ऊपर अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट और बीच में कोलेस्ट्रॉल। सिंपल। ये हो गया सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, या इससे पहले मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें और बता दूं, जैसे कि ये तो इसका मॉडल हो गया, सिंगर निकोलसन का जो मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो है इसका लिपिड बाइलेयर और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क या फंक्शन ये भी होता है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में, जो कि 3 तरीके का होता है, दैट इज एक्टिव, पैसिव और ऑस्मोसिस। उसके बारे में मैं बताता हूँ अभी आपको। तो अब मैं इसमें आपको बताता हूँ ट्रांसपोर्ट के बारे में। ज़्यादा डीप में तो जाना नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। अब पैसिव की बात करें, अगर इस लिपिड बाइलेयर से कोई एक मॉलिक्यूल बिना किसी एनर्जी को खर्च किए हुए अंदर या बाहर किधर भी ट्रैवल करता है या ट्रांसपोर्ट होता है, सो दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज नो एटीपी रिक्वायर्ड या नो एनर्जी रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसमें एटीपी इज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें एनर्जी खर्च होती है। इसमें कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि सोडियम है या पोटेशियम है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसके अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ये बहुत सिंपल सी बात है, इतना डीप में नहीं है, ये बाद में इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़्यादा अच्छे डीप से पढ़ाऊंगा। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में और दूसरे इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में। अगर आपको इस वीडियो के इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करिए, आई विल प्रोवाइड द हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।